विवेकानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में हम अपने साईं परिवार के लिए साईं सच्चरित्र का सप्ताह पारायण पाठ चमत्कारिक विधि से कैसे करें कि बाबा की कृपा आप पर बने और आपके घर परिवार की जो भीषण बाधा है वह समाप्त हो, या जो भी आपका उद्देश्य है, जिस उद्देश्य से आप पढ़ना चाहते हैं उसका संकल्प कैसे करें। तो यहाँ पर आज हम आपको विशेष रूप से साईं सच्चरित्र की चमत्कारिक विधि बताना चाह रहे हैं। तो आइए जानते हैं कि कैसे आपको चमत्कारिक विधि से साईं सच्चरित्र का सप्ताह पारायण पाठ करना है। देखिए, सबसे पहले जब भी आपके जीवन में भीषण बाधाएं आ रही हैं या कोई उद्देश्य आपका पूरा नहीं हो रहा है, आपके युवा बच्चे बच्चियां हैं जिनकी जॉब या नौकरी या मान लीजिए शादी विवाह में प्रॉब्लम आ रही है, तो आप क्या करें। सबसे पहले आप जिस दिन से साईं सच्चरित्र का सप्ताह पारायण पाठ करना चाहते हैं, वैसे तो गुरुवार से करें, थर्सडे से तो बहुत अच्छा है, क्योंकि गुरुवार साईं बाबा का दिन है, थर्सडे, और साईं बाबा के दिन से जब आप शुरुआत करते हैं तो निश्चित रूप से और ही अच्छा आपको मुहूर्त मिल जाता है, दिन मिल जाता है, और जब शुभ तिथि में शुभ कार्य होता है तो उसका परिणाम भी अच्छा होता है। तो आप गुरुवार से मान लीजिए साईं सच्चरित्र स्टार्ट कर रहे हैं, तो सबसे पहले आप नहा धो लीजिए, एक नारियल जो मंदिर में चढ़ाया जाता है उसको ले लें, एक पीला आसन बाबा को जो है बिछा दें, उस पर बाबा को स्थापित करें, एक घी का दीप प्रज्वलित करें, एक धूप बत्ती प्रज्वलित करें। अब आप क्या करें, जो नारियल आपने लिया है और 11 रुपये, 21 रुपये, 51 रुपये, जो आप यथाशक्ति आप कुछ दक्षिणा ले लें और साईं बाबा के सम्मुख संकल्प लेकर के कि प्रभु हमारा अमुक कार्य में हमको सफलता दिलाइए, इस कार्य में, या जो भी आपकी मनोकामनाएं हैं, संतान प्राप्ति या बिजनेस में आपको तरक्की या घर परिवार की अगर कोई दिक्कत है, बीमारी है, उसको बोलिए। आप हाथ में नारियल ले लिए, 11 रुपये, 21 रुपये, 51 रुपये, जो भी आप ले पाए वो ले लीजिए। अब संकल्प में यही जो मैंने बताया वो अपनी मनोकामनाओं को आप बोलिए, और उसके बाद इस नारियल को और पैसे को बाबा के श्री चरणों में रख दे। अब आपको क्या करना है, साईं सच्चरित्र का सप्ताह पारायण पाठ स्टार्ट करना है। कैसे स्टार्ट करना है, सबसे पहले साईं बाबा की जो डेली की पूजा है वह आप कर लें। डेली की पूजा में आप सभी लोग करते होंगे साईं चालीसा, साईं बावनी, 11 वचन, साईं आरती, सब कर लीजिए। एक लोटा जल रखिए, एक घी का दीप प्रज्वलित करिए, धूप बत्ती प्रज्वलित करिए, पीला पुष्प बाबा को अर्पित करिए, और जो संकल्प में आपने नारियल और 11 रुपये या 21 रुपये लिया, बोलने के बाद अपनी मनोकामनाएं बाबा के चरणों में चढ़ा दीजिए। चढ़ाने के बाद अब आप क्या करेंगे, साईं सच्चरित्र का सप्ताह पारायण पाठ करेंगे। सप्ताह पारायण पाठ होता कैसे है आप लोगों को मैं बताऊं। सप्ताह पारायण पाठ जो होता है उसमें सबसे पहले आपको करना क्या है, सप्ताह पारायण पाठ में आप जो है पहला चैप्टर है वहां से लेके 6वें चैप्टर तक जब आप जाएंगे तो 6वें चैप्टर पे आपका ये हो जाता है, वहां पर प्रथम सप्ताह पारायण विश्राम लिखा हुआ है। तो मतलब ये एक दिन में आपको प्रथम सप्ताह पारायण विश्राम जहां तक लिखा है वहां तक पढ़ना है। फिर द्वितीय सप्ताह पारायण विश्राम, इसी प्रकार से जहां द्वितीय सप्ताह पारायण विश्राम लिखा वहां तक दूसरे दिन में। इसी प्रकार से जो ये नई एडिशन है साईं सच्चरित्र की उसमें दिया हुआ है, प्रथम सप्ताह पारायण विश्राम, द्वितीय सप्ताह पारायण विश्राम, तृतीय, इसी प्रकार से 7 सप्ताह पारायण विश्राम दिया है। तो 7 दिन में मतलब एक वीक में आपको साईं सच्चरित्र समाप्त करना है। अब यहाँ पर आता है कि जिनका पुराना साईं सच्चरित्र है जिसमें नहीं सप्ताह पारायण विश्राम नहीं लिखा है, तो क्या करेंगे, तो आप ऐसे डिवाइड कर लीजिए कि आपको एक वीक में साईं सच्चरित्र समाप्त करना है। तो आप किस तरीके से पढ़ें कि एक वीक में आपका साईं सच्चरित्र समाप्त हो जाए, तो ये तो आपके ऊपर है, ये आप कर सकते हैं। अब यहाँ पर आता है पॉइंट जो हमारी माताएं बहनें पूछती हैं कि गुरुदेव अगर मंथली प्रॉब्लम होती है पीरियड से संबंधित जो भी हमारी माताओं बहनों को, तो उस समय में हम साईं सच्चरित्र पढ़ सकते हैं या नहीं पढ़ सकते। देखिए, जब आप ऐसे समय में अस्वच्छ माना जाता है, तो ऐसे समयों में जब मंथली आपको प्रॉब्लम है उस समय में आप क्या करिए, जहां तक आपने पढ़ा है बाबा का क्षमा मांग करके साईं सच्चरित्र आप वहां पे रोक दीजिए। जब आप फिर स्वच्छता की स्थिति में आ जाएं, बाल धुल लें,
उसके बाद फिर से आप साईं सच्चरित्र सप्ताह पारायण स्टार्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर आता है कि बहुत सारे लोग कहते हैं गुरुजी किसी का मरनी करनी हो गया और साईं सच्चरित्र चल रहा है, तो निश्चित रूप से ऐसे समयों में तो नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि जो है साईं सच्चरित्र अगर आप पढ़ लें और आपके मन में कहीं ना कहीं कष्ट चल रहा है तो आप पढ़ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि आपका लौ उतना अच्छा भगवान में लग नहीं पाएगा। और साईं सच्चरित्र पढ़ने के लिए सबसे पहले तो आपका विचार अच्छा होना चाहिए, श्रद्धा और सबरी, क्योंकि साईं सच्चरित्र बाबा की समस्त लीलाओं का वर्णन है जो हेमाड पंथ जी ने लिखा है। तो साईं सच्चरित्र जब आप पढ़ते हैं तो बाबा के, जब आप एकदम ध्यान से पढ़ते हैं तो लगता है कि आप बाबा के साथ जी रहे हैं, क्योंकि उनकी समस्त लीलाओं को जब आप पढ़ते हैं तो आप मंत्र मुग्ध हो जाते हैं, और ऐसे ही भाव से आपको पढ़ना है। अब यहाँ पर आता है तो सूतक में भी आप जैसे मान लीजिए मरनी करनी तो उसमें साईं सच्चरित्र ना पढ़ें, जहाँ तक पढ़ा है वहाँ तक रोक दें, जब उसमें शुद्धता की स्थिति हो जाए तब पढ़ें। अब रहा कि आप कहीं चले जा रहे हैं, बहुत लोग कहते हैं गुरुजी हम किसी दूसरे के यहाँ जा रहे हैं, मेहमान नवाजी में जा रहे हैं या कहीं जा रहे हैं, आप जहाँ भी जाएं साईं सच्चरित्र वहीं पढ़ सकते हैं। आप कहेंगे कि गुरुदेव हमने तो संकल्प लिया था घर में और बाहर पढ़ लें, कोई दिक्कत नहीं है। आपने संकल्प का जो पैसा चढ़ाया है, बाबा के पास नारियल चढ़ाया, वो आपके घर में ही रहेगा, पूजा स्थान में। लेकिन आप कहीं भी रहिए, शुद्धता के साथ, नहा धोकर स्वच्छता के साथ बाबा का ध्यान करिए। आपके पास बाबा की उस समय मान लीजिए कहीं दूसरी जगह है, मूर्ति नहीं है, कुछ नहीं, साईं सच्चरित्र की बुक आपके पास है, साईं सच्चरित्र की बुक में ही बाबा के चंदन लगाइए, वही चंदन खुद को लगाइए, थोड़ा सा वहाँ पर ध्यान करके बाबा का पूजा पाठ करके उसके बाद साईं सच्चरित्र आप स्टार्ट कर सकते हैं। कहीं भी आप रहिए, कोई ज़रूरी नहीं है जहाँ आप संकल्प ले रहे हैं वहीं आप पढ़ें, तो आप यह चीज़ कर सकते हैं। और मैं बता रहा हूँ जब संकल्प लेकर आप करते हैं और यह नारियल जो पैसे आपने चढ़ाए इसको क्या करना है, नारियल को 7वें दिन आप किसी मंदिर में जाएं, साईं मंदिर में, वहाँ चढ़ा दें और 21 रुपये 51 रुपये जो भी रखा है दान पात्र में वहाँ डाल आएं और बाबा से यह बोल करके आए उस मंदिर में, साईं मंदिर में, कि बाबा हमारी मनोकामनाएं सिद्ध करिए, हमारी मनोकामनाएं पूरी करिए, जो भी आपने मांगा हो वह चीज़ वहाँ बोलकर प्रणाम करके, और पीला फल का भी वहाँ पे बाबा के मंदिर में चढ़ा के कुछ गरीबों को बांट दीजिए। क्योंकि बाबा क्या करते थे, अपने जीवन काल में जो भी भिक्षाटन करके आते थे, मांग कर लाते थे, वह बांट दिया करते थे। तो आप क्या करें, थोड़ा सा खिचड़ी ही बना के ले जाएं, फल हो तो फल, केला वगैरह ले करके कुछ गरीबों को मन में ओम साई राम कहते हुए बांट दें। देखिए गरीबों का मीन्स ये नहीं होता है कि गरीब तो हर आदमी है, जो भी भगवान से मांग रहा है वही गरीब है। तो कहने का मतलब है जब आप किसी व्यक्ति को प्रसाद के रूप में कोई चीज़ देते हैं तो उसके हृदय में विराजमान जो परमात्मा है, क्योंकि श्रीमद् भागवत में भी लिखा है, हमारी गीता में लिखा है, नयनम शस्त्रम छिद्राणि नयनम दहाति पावका न चैनम किलेदंतापो न शोष्यति मारुता। मतलब आत्मा जो होती है वह अजर अमर अविनाशी है, उसको काटा नहीं जाता शस्त्र के द्वारा, अग्नि उसको जला नहीं सकती, वायु उसको सुखा नहीं सकती, पानी उसको भिगो नहीं सकता। तो आत्मा क्या है, अजर अमर है। तो आत्मा समस्त जीवों में होती है। जिस भी जीव को आप कोई भी प्रसाद अन्न देते हो, जिस भी जीव को, चाहे वह मानव हो चाहे वह पशु पक्षी हो, तो उसकी आत्मा से एक आशीर्वाद निकलता है, पॉजिटिव रेज, क्योंकि प्रभु का निवास समस्त आत्माओं के अंदर है। तो ये चीज़ आप जानिए, यही चीज़ बाबा का जो सबसे बड़ा उद्देश्य था, जो सबसे बड़ा शिक्षा बाबा ने दिया कि सबका मालिक एक, चाहे वह जीव हो चाहे वह मानव हो, कोई भी जीव हो, मतलब चाहे वह जानवर हो चाहे वह मानव हो, सभी का मालिक वही है, परम पिता परमेश्वर, और सभी के अंदर वही विराजमान है। तो जब आप किसी को कुछ भी दान देते हो, उसके हृदय में जब वह खाता है तो हृदय से एक आशीर्वाद निकलता है आपके लिए, तो वह पॉजिटिव एनर्जी होती है, वह आपकी सकारात्मकता को बढ़ाती है, आपके जीवन को एक लयताल देती है, आपका जीवन समृद्धशाली बनता है। तो ये है चमत्कारिक विधि साईं सच्चरित्र का पढ़ने का, क्योंकि साईं सच्चरित्र का पढ़ने का कोई बहुत ऐसा विधान नहीं है कि आप कहीं जा रहे हैं तो नहीं पढ़ सकते, बिल्कुल पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ हम बताए कि साईं सच्चरित्र पढ़ने के लिए आप बृहस्पतिवार का, गुरुवार का दिन रखें
और उस दिन घी का दीप, एक नारियल, कुछ 21 रुपये 51 रुपये संकल्प के साथ बाबा को जो है अर्पित करिए, अपना संकल्प बोलिए। और इसी प्रकार से डेली आप क्या करिए कि आप अपना बाबा को प्रणाम करिए, लेकिन डेली आपको नारियल नहीं चढ़ाना, केवल पहले दिन जिस दिन आप संकल्प ले रहे हैं, जिस दिन आप साईं सचरित्र पढ़ रहे हैं, उसी दिन आपको चढ़ाना है। अब यहाँ पर एक चीज़ और कहेंगे, जब भी जीवन में भीषण बाधाएं आए, हम बार बार अपने ब्लॉग में कहते कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। हमारे इंस्टाग्राम पर आइए, यज्ञ याजन हवन के लिए निश्चित रूप से आपका कल्याण होता है। आज ही मुझे एक न्यूज़ मिला, डेली न्यूज़ आता है लेकिन मैं बताना नहीं चाहता, लेकिन आज मैं फिर जो अच्छी न्यूज़ आती तो बताना पड़ रहा है। हमारे एक ऐसे ही बहुत ही अच्छे परिवार के लोग थे जिनके यहाँ दाम्पत्य जीवन में इतनी दिक्कत चल रही थी और उनको संतान भी नहीं हो रही थी, तो उनका दाम्पत्य जीवन भी अच्छा हुआ। लगभग 8 महीना साल भर समझिए हवन हुए हुआ था, और आज ही उन्होंने बताया कि गुरुजी मुझे परसों नरसों एक बालक की, दिव्य बालक की प्राप्ति हुई, संतान की प्राप्ति हो गई और हमारा दाम्पत्य जीवन भी खुशहाल है। तो ये चीज़ें हम शेयर करते हैं। ये भी घटना मैं आपको बताऊं कहाँ की है, ये आसाम की है। आसाम से लोग जुड़े हुए हैं, तो वहाँ की घटना है। वहाँ पे तलाक तक का नौबत था, मैं आपको बताऊं। तो ये हवन जो होता है ना, ये दिव्यता के साथ होता है, बाबा की कृपा बनती है। तो इसी के साथ हम कहते हैं आप सभी लोगों से कि कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। मेरे इंस्टाग्राम पर आइए यज्ञ याजन हवन के लिए, और निश्चित रूप से आपका कल्याण होता है, बाबा की कृपा बनती है। आप विश्व के कोने कोने में कहीं हो। एक चीज़ और कहेंगे कि वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना हम लेकर चलें, उसमें आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके अपना आशीर्वाद दीजिए, और उन साईं परिवार तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में। इसी भावना के साथ ओम साई राम।